हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक क्लासेस के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इससे पहले भी हमारे चैनल पर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आप हमारे चैनल के पे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ये वीडियो मैथ की बनाई जा रही है। ये भी मैथ के आए हुए क्वेश्चन हैं। आपको स्क्रीन पर इंग्लिश में क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं इसको पढ़कर हिंदी भी बताऊँगा। आप क्वेश्चन को हिंदी में भी अपने पास नोट कर सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। फाइंड द गेन या लॉस परसेंटेज। तो आपको निकालना है लाभ या हानि का प्रतिशत। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको इस क्वेश्चन करने के लिए हमेशा एक बात याद रखनी है कि ऐसी कंडीशंस में जब 21 आर्टिकल्स इधर और 15 आर्टिकल सेलिंग वाले इधर हो तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में हमेशा लाभ होता है और इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ऊपर रख देते हैं और इनका जो विक्रय मूल्य एसपी होता है वो नीचे रख देते हैं और मल्टीप्लाई में 100 लगा देते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 20 और 5 2 जा 10, 22 जा 40। तो दोस्तों ये आ जाएगा इस तरीके से 40%। आशा करते हैं आपको कैलकुलेशन आती होगी, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन में भी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उसकी एक नई वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आगे है, अब ये थर्ड नंबर आ गया है, क्रम थोड़ा सा बिगड़ गया है लेकिन आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ये शॉपकीपर बॉट एन आइटम फॉर 4500। एक शॉपकीपर ने 4500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 5% की हानि पर बेच दिया। फ्रॉम दिस मनी ही बॉट अनदर आइटम। और उसने उस मनी का एक दूसरा आइटम खरीदा जिस पे उसने 10% का प्रॉफिट कमाया। व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट। तो उसने कितने परसेंट टोटल में प्रॉफिट कमाया। तो दोस्तों 4500 रुपये की कोई वस्तु थी, उसको 5% की हानि पर बेचा गया। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका 5% निकाल लेंगे तो 202 जीरो कट जाएंगे और 25 का 2 आ जाएगा। 225 रुपये की हानि पे बेचा। तो 4500 रुपये में 225 घटा लीजिए। 225 जब आप घटाएंगे तो दोस्तों 10 में से 5 गया, 10 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा और यहाँ पे 4 में से 2 आ जाएगा। 4275 रुपये की वस्तु बेच दी गई। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि उसने इसी रुपए से एक दूसरी वस्तु खरीद ली जिसको उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा। तो 4275 यहाँ पे लिख लीजिए और 225 रुपये का पहले वाले पे हानि हुई थी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 4275 रुपये की चीज़ उसने जो है अब की बार खरीदी है और उसको 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो आपको 4275 का 10% निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका 10% नीचे एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। 427.5 रुपये की वस्तु पे उसने अब की बार लाभ लिया है। तो 225 रुपये की हानि थी और 427.5 रुपये का लाभ ले लिया। तो 225.5 को इससे हम लोग घटा देंगे और घटाने पे हमको क्या मिल जाएगा, 225 रुपये घटाना या जीरो कर लीजिए और यहाँ पर हमें घटाने पर ऑप्शन नंबर सेकेंड 202.50 रुपये मिल जाएगा। आशा करते हैं आप सभी लोगों को माइनस करना आता होगा, तो आप अपने घर पर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं आज आप सीख लीजिए। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिएगा 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 को आप 12 कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 7 को 21 कर लीजिए और 5 3 जा 15 और डिवाइड 15 नीचे लिख लीजिए। दोस्तों उसके बाद आप क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 15। अब आप इसको काट लीजिए। 3 5 जा 15, 3 7 जा 20, 5 से 5 चला जाएगा, 12 सत्ते 84 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर 9 months
बी 0.12 टाइम्स। दोस्तों एक यदि साधारण ब्याज पर 9 महीने में कोई मनी 12 गुनी हो जाती है तो व्हाट इज द रेट परसेंट पर ईयर, उसका सालाना परसेंटेज बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, मान लीजिए जो पी है, मान लीजिए जो पी है वो 100 रुपये है, पी आपने 100 मान लिया। अब जो राशि है वो 12 टाइम हो जाती है, 0.12 टाइम हो जाती है, तो 100 में 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ब्याज 12 रुपये मिल जाएगा। इनटू आर आपको निकालना है, टी आप 9 रख देंगे, अपॉन में आप रख देंगे 9/12 इंटू 100 नीचे होता है, ये आपको पता है फॉर्मूले से। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 3 तिका 9 और 3 चौको 12, 3 चौको 12 सामने सामने कट जाएगा और 4 4 4 4 जा 16 होता है, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ 3 नंबर ए बी एंड सी 2:3:5। दोस्तों 3 नंबरों का रेशियो दिया गया है 2 3 5 और उनका सम ऑफ द स्क्वायर दिया गया है 3800 रुपये, मतलब उनका स्क्वायर करने पे 3800 रुपये मिलता है। तो दोस्तों कभी भी स्क्वायर हो, क्यूब हो या कुछ भी होता है तो हम इनके ऊपर 2x 3x और 5x लगा देते हैं, उसके बाद इनका स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर करके इनको जोड़ देते हैं और 3800 के बराबर कर दिया जाएगा। तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 25x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 3800 रहेगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 4 9 13x स्क्वायर और 25 38x स्क्वायर बराबर 3800 के हो जाएगा। 38x स्क्वायर बराबर 3800 के हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 38 से 38 काट देंगे तो x बराबर √100 आ जाएगा और आप सभी लोगों को पता है x बराबर 10 होता है, x बराबर 10 हो जाएगा। और दोस्तों फिर इस 10 का मल्टीप्लाई 2 में करा देंगे तो a की राशि 20 आ जाएगी, b की राशि 30 आ जाएगी और c की राशि 50 आ जाएगी। और आपसे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ c, ऑप्शन नंबर 3, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, इफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज √108 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। तब आपको बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का जब डायगोनल दिया गया हो। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो होता है √3a। दोस्तों क्यूब का जो फॉर्मूला होता है डायगोनल बराबर √3a होता है, तो √108 इसके बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से √√3a बराबर हम कर लेंगे, हम इसको लिख सकते हैं √36 × 3, 36 यहाँ 108 होता है और दोस्तों ये 36 6 का स्क्वायर होता है जो बाहर आ जाएगा और सामने इसके √3a रहेगा, √3 से √3 कट जाएगा। तो दोस्तों a बराबर 6 वैल्यू आ जाएगी। और आप सभी को पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो a क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब आप कर देंगे तो दोस्तों 216 आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्यूब आपको याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 8वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 180% ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ कार। एक ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है वो 180% है कार की स्पीड से। द कार कवर्स अ डिस्टेंस 990 किलोमीटर इन 15 आवर्स। एक कार जो है 990 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। तो आपको बताना है ट्रेन 891 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कार की दूरी, कार की चाल निकाल लेंगे। 990/15 करेंगे तो इसको काटने पे 66 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा।
दोस्तों 66 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल आ चुकी है। अब इसी से हम ट्रेन की चाल निकालेंगे जो 180% ज़्यादा 180% है 66 किलोमीटर की। तो 66 गुणे 180 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो हम लोग ने काट लिया। दोस्तों हम 66 गुणे 18 बटे 10 ऐसे ही रहने देंगे और हम क्या करेंगे, ये चाल निकल आई है हमारे पास ट्रेन की। अब हम 891 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 891 बटे 66 गुणे 18 बटे 100 बटे 10 सॉरी बटे 10। तो यहाँ पर हम बटे 10 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम 11 छंग 66 और 11 अट्ठे 88 और 11 एकम 11 ये आ जाएगा। फिर इसको 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 नवैया 81। अब दोस्तों ऊपर 2 है, 2 पंचे 10। अब ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 45 बटे 6। 3 दूनी 6 और 3 15 3 45, 15 बटे 2 को हम 7.5 बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड 7.5 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड 7.5 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन। ए डीलर अलाउ हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एक डीलर ने अपने डिस्काउंट जो है निर्धारित किया है 20% का, और लेकिन फिर भी वह 20% का लाभ प्राप्त करता है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 960 रुपये, यदि उसका क्रय मूल्य 960 रुपये हो तो व्हाट इज़ द मार्क प्राइस। तो आपको बताना है कि उस वस्तु का मार्क प्राइस क्या है। तो दोस्तों बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं ये, और एग्जाम में आप देख रहे हैं आ रहे हैं। आप ध्यान से समझ लीजिएगा इन क्वेश्चन को। सबसे पहले जो एमआरपी है उसको आप 100 रुपये मान लीजिए। एमआरपी को आप 100 रुपये मान लीजिए। लेट द एमआरपी इज़ 100 रुपी। उसके बाद आप क्या करेंगे, कस्टमर ने 20% डिस्काउंट दिया गया है कस्टमर को डीलर द्वारा, तो 100 का 20% आप निकालेंगे तो 20 आएगा। डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाता है, 80 रुपये उसका डिस्काउंट में प्राप्त हो जाएगा। ये उसका एसपी होगा 80 रुपये। इसके बाद दोस्तों क्या किया गया कि उसने उस पर भी 20% का लाभ प्राप्त किया। तो एक फॉर्मूला होता है एसपी बराबर 100 बटे 100 प्लस लाभ। तो यहाँ से आपको सीपी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से आपको सीपी प्राप्त हो जाएगी जो किसके बराबर होगी, 960 के बराबर होगी। यहाँ पर आप सीपी प्राप्त करके 960 के बराबर कर दीजिए। फिर आपको 1 बराबर मिल जाएगा और उस 1 का मल्टीप्लाई 100 में कर दीजिएगा। 0 से 0 कट जाएगा। 4 तिहाई 12 होता है और 4 दूनी 8 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 200 बटे 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। 200 बटे 3 बराबर 960 के। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। 200 बटे 3 बराबर 960 के। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे हम। उसके बाद हम इसको 20 गुणे 3 लिख लेंगे इस प्रकार से। और अब हमें दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई भी कराना था लास्ट में, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 भी कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे, 2 पंचे 10 हम उड़ा देंगे। अब हमें 5 तिहाई 15 और 96 96 और 15 का मल्टीप्लाई हमें कराना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 96 गुणे 15 कर लेंगे। 15 छक्के 90 होता है, 90 का 9 चला जाएगा और 15 नवैया होता है 135। 135 में 9 जोड़ देंगे तो 144 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड 1440 रुपये उस वस्तु का मार्क प्राइस रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों कहा जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 64 सेंटीमीटर है। हमेशा ध्यान रखिए 4a बराबर 64 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो a बराबर 16 चौको 64 होता है। तो a बराबर हमें 16 प्राप्त हो गया। अब कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो दोस्तों जो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर कम है। तो आप 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आता है।
इसका मतलब स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो 256 है और इससे 16 सेंटीमीटर कम 240 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब उसके बाद अब इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। एल इंटू बी बराबर 240 का हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो एल इंटू बी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, उसकी रेक्टेंगल की लेंथ दी गई है 20 इंटू बी बराबर 240 के, 0 से 0 उड़ गया और यहाँ पर बचेगा 12। तो b बराबर क्या आ जाएगा 12। b बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 12। लेकिन हमको यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल बतानी है। तो दोस्तों हमको उसकी b बराबर 12 मिल चुका है और लेंथ हमें उसकी 20 सेंटीमीटर पता है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। आप क्या करेंगे, लेंथ 20 है और b 12 है, 20 और 12 को जोड़ देंगे तो आपको 32 मिल जाएगा। 32 का दुगना कर देंगे तो 64 सेंटीमीटर आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो मैंने आपसे कहा था सेकंड क्वेश्चन है जो आगे है। आइए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। दोस्तों कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 16 and 20 leave the same remainder 6। तो दोस्तों कह रहा है उस डिजिट का सम बताइए, जोड़ बताइए जो सबसे छोटा है और डिवाइड होता हो 12, 16 और 20 से और रिमाइंडर हर बार वो छोड़ दे 6 का। इन ईच केस एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 6, और उसके बाद वो 9 से डिवाइड भी हो जाए, ऐसा डिजिट आपको बताना है। ऐसे डिजिट के आपको जोड़ बताने हैं, सभी के सम बताना है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में कई बार आया है और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, 12, 16 और 20 का सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने पर आपको 12, 16 और 20 का, आशा करते हैं आपको एलसीएम लेना आता होगा। 12, 16 और 20 का एलसीएम 240 आता है। तो दोस्तों एक तरीका ये भी होता है, 12 भी 240 से कट रहा है, 16 भी 240 से कट रहा है और 20 भी 240 से कट रहा है। तो इसलिए सबसे छोटा डिजिट जो सबसे कट रहा हो वही लिया जाता है। इसके बाद 240 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, हर कंडीशन में 6 रिमाइंडर बचे, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 240 के प्लस 6। तो दोस्तों अगर 240 के की जगह आप 1 के की जगह आप 1 डिवाइड पे रख देंगे, मल्टीप्लाई पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 246। और अगर आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 से नहीं कटेगा, तो आपके लिए ये आंसर नहीं होगा। इसलिए आप के बराबर 2 रखेंगे। के बराबर 2 जैसे ही आप रखेंगे तो ये 480 प्लस 6 हो जाएगा, 480 प्लस 6 हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 486। 486। तो दोस्तों 486 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 9 पना 45 और 9 चक्का 36। तो दोस्तों ये एक ऐसा डिजिट है जो 12, 16 और 20 से डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर देगा और 9 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो हम इसके सम को जोड़ लेंगे, डिजिट के सम को जोड़ लेंगे। 8, 6, 14, 4, 18, सारे डिजिट का सम जो है वो 18 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, 18 इज राइट आंसर। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारे मैथ के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे भी हम मैथ की कई वीडियो लेकर के आएंगे। हमारे चैनल पर आपको रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।